मानवर साहब का जो संकल्प था, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश दुनिया में आज महामना माननीय साहब का आज नारा चल रहा है साथियों। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद आज प्रदेश में किसी का नाम एक नंबर पर देश में चल रहा है तो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का। जिस प्रकार से महाभारत को दिव्य दृष्टि से देखने वाला शख्स का नाम था संजय, आज 2022 के उस महाभारत पर फतह करने के लिए महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। संजय 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 महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, दुश्मन एकदम हैरान हो चुके हैं। आज जाकर देखो, दुश्मन इतने हैरान हो चुके हैं कि दुश्मनों के नींद हराम हो चुकी है। तो आज जो जिन लोगों ने मानवर साहब के ही पाठशाला में पढ़ करके जो ज्ञान आज दे रहे हैं, उनके ऊपर हमने एक लेख लिखा था कि पढ़ाने में जिनको महामना लगे हैं, पढ़ाने में जिनको महामना लगे हैं, वही आज इनको सिखाने लगे हैं। जिनको इन्होंने सिखाया था चलना संभल संभल कर, आज वही आज हवाओं में कबूतर उड़ाने लगे हैं। आज देखो, पेड़ पर दो चार दाने भी नहीं लगे और चारों तरफ से निशाने लगे हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। एक शेर बोलने के बाद हम सीधे माइक देंगे। मानव बोलता हूं कि क्यों डरते हो दुश्मन की टूटी हथियारों से, क्यों डरते हो दुश्मन की टूटी हथियारों से। आज पूरा देश गूंज उठा है जय निषाद राज के नारों से, जय निषाद राज के नारे से। हम सीधे आग्रह करेंगे मानवर साहब का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलो भाई आप इधर पीछे हेलो, अब बैठ जाओ बैठ जाओ। राजकुमार हमारी राय मानो तो जो इधर कुर्सी है सामने आओ ना, पीछे से कुछ दिखाई नहीं देता। सामने कुर्सी लेके सामने आ जाओ, इधर सामने हमारे आप लोग बैठ जाओ ना, बैठो सामने आओ, बस यही रखो, हो जाएगा बीच में। पीछे जगह खाली, इसमें कुर्सी भर लो, इधर कर लो कुर्सी, खलो चलो बैठ जाइए। आप जो यहाँ खड़े हो ना किनारे चलो, उधर दीवार किनारे, और जो बरामदे में खड़े हो ना इधर आ जाओ। धूप है, धूप भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा। सामने सट जाओ, यंग मैन सामने सटो, पीछे बैठे लो, चलो किनारे। पीछे जो पीछे खड़े हो इधर आ जाओ, इस साइड में आओ ना, इधर इस साइड में आओ, इस साइड में। अरे उल्टा प्यास नहीं क्यों, इधर भेजो। एक बार बोलो जय निषाद राज। अच्छा ईमानदारी से बोलो, निषाद राज का कौन बोल रहा है? नहीं सही क्या अपने बेईमान बन रहे हो? हमें कहना पड़ता है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। बोलो ना, कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? क्यों बेईमान बनते हो? दिल से बोलो जय निषाद राज। इधर तुम लोगों को उसी तरीके से जैसे लखनऊ की सचिवालय में सब कुछ बंद है, लेकिन वहां जाने के लिए गेट पास चाहिए, और गेट पास जाकर देख के आ सकते हो, लेकिन कलम नहीं चला सकते। कलम उसके लिए चलती है जिसको गांव का आदमी गेट पास दे देता है। जय निषाद राज। वो जो गेट पर खड़े हो ना, इधर आ जाओ, थोड़ा नीचे उतर जाओ, पूरब तरफ आ जाओ। फोटो थोड़ा ठीक आता है, इधर चलो इस साइड में, तो दुश्मन घबरा के डर के बेहोश हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। आज इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तथा बुजुर्ग, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल के कर रहे राष्ट्रीय कमेटी की, सही नहीं हो, प्रदेश कमेटी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा,
बाकी और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, तमाम और प्रकोष्ठ है जातियों का, बुद्धिजीवियों का, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का, जो फुल टाइमर हैं, जो प्रचारक हैं, जो 24 घंटे अपने बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, परिवार छोड़कर इस समाज को, जो सदियों से कभी होश में जोश में था, कभी इन्होंने, कभी मुगलों ने, कभी आर्यों ने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा, उजाड़ कर इन्हें कई सौ वर्षों से, 750 बरस मुगल थे, 350 बरस के आसपास अंग्रेज थे, पूरे 1100 बरस तक आप लोग इस विदेशी हाथों में रहकर, मुगलों को भगाने के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मुगलों के शेष धर्म की लड़ाई लड़ी थी, बहुत ढेर सारे कत्लेआम हुए, खून की नदियां बही थी, लड़ने वाले हमारे लोग थे, क्योंकि तब ये बड़का बाईपास नहीं था और जहाज भी नहीं था, तब समुद्री जहाज था। तो समुद्री जहाज में, नदी में 2 तरह के लोग थे, इस देश के लोग थे और उस समुद्री जहाज में बैठकर कुछ विदेशी लुटेरे लोग थे। जैसे आज भी अंग्रेज विदेशी थे, तब 2 जहाज हो गए थे अंग्रेजों के समय। मुगलों के समय जहाज नहीं थे, केवल पानी वाली जहाज थी। तो जब मुगलों से लड़ाई हुई थी, तो जो हमारे लोगों ने मुगलों को हरा दिया था, तो उन्होंने एक नाम दिया था कि ऊपर अल्लाह, नीचे, अरे बोल तो दो, हाथ उठा के बोल दो कि ऊपर अल्लाह और नीचे, मतलब अल्लाह भी हमें नहीं बचा पाया, मल्लाह जीत गया, हमें इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। और मल्लाह मतलब 2 शब्द था, मल्ल मतलब जोधा, आ मतलब कहा गया कि ये देश के जोधा हैं। उस समय उर्दू शब्द रहता था, तो उर्दू में मल्लाह शब्द है, मल्ल मतलब जोधा, आ मतलब कहा गया। ये कौन कहा? अल्लाह के मानने वालों ने कहा। आज लोग कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, तो सन ऑफ मल्लाह तो तब हो जब वो जोधा के रूप में सामने आओ। जब विभीषण के साथ मिल जाओगे तो विभीषण को कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, वो खाली 420 से काम चलता है। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस दिन, एक दिन की जो बैठक और कार्यशाला है, इसका जो उद्देश्य है, मैं 4.5 घंटे से भाषण सुन रहा हूं। अच्छे अच्छे जोरदार वक्ता हैं बेचारे, मैं देख रहा हूं इसमें 90% लोग अपना उद्देश्य ही भूल गए हैं। आज के एक दिन का जो सब्जेक्ट था, वो मैं सुबह यहाँ माइक से बता गया था कि इन्हीं 3 बातों पर आपको सलाह देना है कि 2022 कैसे जीतेंगे, आपका क्या योगदान रहा है, क्या रहेगा, अपने जिले में कैसे सीट जीतोगे, कितनी शक्ति है, कितनी कमजोरी है, आपको जिले में हमसे क्या मदद चाहिए। पहला तो बिंदु ये था। दूसरा बिंदु था कि हम लोगों ने जो कसम खाया है, कि कभी हम लोग रूलिंग कास्ट थे। हमारे अभी उपाध्याय जी ने बोला कि राम और निषाद राज मिलके रावण को खत्म किए थे।
तो उस युग का रावण जो था बड़ा आतताई था। तो इस युग में भी कहते हैं कि ये सरकार बड़ा आतंक मचा रखी है। सब नेता के भाषण में रखेंगे, 1 घंटा के बाद बोलेंगे इसको उखाड़ कर फेंको, ये साले बहुत बड़े आतंकवादी हैं। मतलब रावण आतंक मचाया था तो आपके पुरखों ने उस आतंक को खत्म किया था। तो फिर अभी संकल्प लिया हम लोगों ने कि जो 70 साल से ये आतंक के आकंठ में जो डूबे हुए पार्टियां हैं, जो अहंकार में फंसी हुई हैं उनके, कि हम ही सजनी राजकुमार जब गद्दी मिल जाता है तो भूल जाते हैं कि किसने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। फिर उसी जनता के लिए काला कानून चलने लगता है और उस कानून के नाते जनता त्राई त्राई मचती है। पहला कानून होता कि महंगाई, इलेक्शन होते ही कम से कम सामान जो है 25% महंगे हो जाते हैं। कुछ सामान 25% महंगे होते हैं, कुछ 5, 7, 2, 10%। एक कानून की कलम से महंगाई होती है। वो महंगाई का नाम है बजट। एक बजट जो नेता को हीरो बना दे और जनता को समझे नहीं आ रहा, जनता को, उसका नाम है बजट। पहला कानून सरकार जाकर ही उसका पहला काम है क्या बनाना, बोलो भाई। लेकिन ये जनता, अंग्रेजी पढ़ने वाले नेता लोग बैठे ये भी नहीं जानते बजट क्या है। ये गंवार लोग तो बच्चे छोड़ो, होशियार लोग सब मंच पर बैठे हैं कि बजट की स्पेलिंग लिखवाएं तो आज हम ही पहले नहीं लिख पाते थे, तो हम जब पढ़ने लगे तो लिखने लगे। तो मैं चाहता हूं कि बजट अगर हमारे जैसा आदमी नहीं जान पाया था, और जब मैं पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब बजट का शिकार हो गया तब, और जो शिकार हो जाता है अगर ठीक से दिल से काम करे तो होशियार हो जाता है। होशियार आदमी के हाथ में शिकार हो जाता है। तो मैं कुछ और कहूंगा नहीं, ये आपकी बाउंड्री जो है इसके अंदर लाकर आपको 2 काम करते हैं। आप घर पर तो सुबह शाम तुमको पेट का भोजन मिलता है, खाना है और पखाना है, बोलो भाई। और जो तुम्हें बर्बाद करे उसे जिताना है। 30 साल से ही काम हो रहा ना, और कोई काम हो रहा 70 साल से। सुबह शाम खाना और फिर सुबह भोर में पकाना, और 5 साल बाद बटन दबाना और उसी बेईमान को जिताना और अपने बच्चों को बर्बाद करके धरती से ऊपर चले जाना। यही कहानी चल रही है। तो आज आपके बीच में पहला कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, एक संकल्प जब निषाद राज बजट बनाते थे, राम नहीं, राम के समय बजट जो बनता था उतना बढ़िया नहीं बनता था। बढ़िया बजट तो तब बना जब निषाद राज राम के कैबिनेट में आए। कैबिनेट में होता क्या है, होता क्या है कैबिनेट में? तोरो एक को नेता कैबिनेट में बा हो, ऐसा हथवा हिली जैसे छाली मार ले बा। पूरा हाथ हिलाओ, दोनों पूरा हाथ हिलाओ, पूरा दोनों हाथ हिलाओ। आज तो नहीं हिला बगल वाला से तोड़ दो। दोनों हाथ हिलाओ पहले। क्या तुम्हारा नेता कोई कैबिनेट में है? तुम्हारे लिए कोई बजट बनता है? तुम्हारे लिए कोई कानून बनता है? तुम्हारे बच्चों के शिक्षा के लिए कोई बजट आता है? तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए कोई बजट आ रहा है? अब जब नहीं है बात, कहाँ कब होई हो? इसीलिए आज हम इस पार्टी का काम है कि जब निषाद राज राम के कैबिनेट में आए और उन्होंने जब बजट पास किया, अरे यार आए थे नहीं आए थे? आए थे, बोलो भाई। आए थे। तो जब राम के कैबिनेट में निषाद राज बजट पास किए तो प्रजा दुखी हो गई कि सुखी हो गई? सन बोला था जैसे सारा दुख तो ही लगवा। प्रजा सुखी हो गई कि दुखी हो गई कि सुखी? क्या मिल गया?
निषाद पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि बजट पर भुला गए बात है ते होश धरा करते बुलौली है। बजट पर आधा जनता है, बजट पर कब्जा काहे करें? बजट पर हाथ उठाकर, बजट पर वोट पर, दिमाग पर, बूथ पर, विधानसभा पर, गांव पर, दीवार पर, पोल पर, पुलिया पर, समाज पर, नात रिश्तेदार पक्का। तो आन पास कहाँ कब्जा कर मालूम है? भी नहीं कुदार ले गई है खेते पर कि बजट पर। बजट मतलब अंग्रेजी में बहुत खतरनाक शब्द है। किसी को शिकारी बनाती है, किसी को भिखारी, किसी को वो बजट ऐसा शब्द है कि जैसे शरीर में जो खून बनता है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। कितनों दुनिया के बड़े डॉक्टर हों, एक आदमी से खून निकालना है दूसरे में, और अपने लोगों को चंगू मंगू को देना। क्या यही होगा? जेकर हाथ नहीं हिलते यही होना है। अब बजट पर क्या होगा? बूथ पर क्या होगा? समाज पर क्या होगा? दिमाग पर क्या होगा? क्षेत्र में क्या होगा? विधानसभा में क्या? 200 किलोमीटर क्यों बुलाऊंगा कि जो यहाँ चला आया वो 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो विधानसभा है वो इसलिए तो मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों का अभिवादन, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछला वर्ष बीत गया है तो मंगलमय मुंह से नहीं होगा, मीठा मीठा कहने से नहीं होगा। जुबान बोलो नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? चीनी खाना होगा। उसके लिए काम करना होगा, ईख पैदा करना होगा, अपने अंदर भूख पैदा करना होगा, हमको खुद वो काम करना होगा। तो आज के दिन में भैया आप छोड़ पराई खुद को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे तेरी रजा। तो डॉक्टर सच वो काम करते हैं। बात समझ गए? अभी में एक भाई कह रहे थे कोई हम लोगों को पूछता नहीं, अब पूछता है, पूछता नहीं पूछता है। अखिलेश जी भी अभी हमारा आईटी, असली में उनका नाम ये समझ नहीं पाए, आईटी प्रमुख। उनका काम है पीआर। पीआर मतलब पी मतलब प्रमुख, आर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। ताले नहीं बजे। उनका काम है पीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रमुख। जब प्रमुख रहेगा तभी तो पार्टी प्रमुख होगी, बड़ी होगी। तो छोट काम नहीं बा राजू यादव का, छोट बा की बहुत बड़ा। तो अन पाँच काल यादव हूँ, कहीं साइकिल वाले की तरफ में हमारा मोड़ दे तो साइकिल वाले की तरफ पहुंचा दिया कि शिखर पर। बोलो, सर से साइकिल, सर से शिखर। तो तुम्हारी पार्टी कहाँ साइकिल की तरफ चली जाएगी शिखर पर? बोलो। इसके लिए आपको एक बात की बधाई देने के लिए बुलाया हूँ कि मेरा समाज अलग अलग था। अंगूर देखे हो? अंगूर जी, अंगूर देखे हो? जी। अरे यार ठेले बिकता है तो उसमें दो तरह का अंगूर होता है और दो ठो भाव रहा। भाव मतलब कीमत। एक तो अलगे अलगे रहा जौन ढेर कैसे, सही है ना, और एक गुच्छा में रहता है। तो कीमत कौन है? वो अलगवा वाले की गुच्छा है। सड़ल को वाह
करिया बा खोट बा बोलो भाई सुखल बा कैसो भूखल बा ओकर कीमत खराब बा कि ढेर बा आज जो नलगे बाबू ओकर कीमत हीरो बा की झंडा जय निषाद राज लगा लिया, गांव में इकट्ठा कर दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि खाना इंतजार कर रहा, ले रहे हो, दुख हमें भी है कि हम भूखे रखे हैं, लेकिन एक दिन भूखे रहने पर आपका बच्चा, आपका परिवार, आने वाला पीढ़ी कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी खाने में हमें पहला उद्देश्य है बजट पर कब्जा करना। अच्छा, मेरे सामने इतने मुर्दे हो रहे हो, अच्छा कौन है लाइन में हो, पांडव वाले में हो कि कौरव वाला में? हाँ? तो पांडव का क्या लक्षण? लाइव रुक रहा है लेकिन रोक कमजोर वाला कि शेर वाला? बोलो, कौन सा लक्षण था? तो हमारा पहला उद्देश्य है बजट पर क्या? बजट पर, तो उस बजट पर कब्जा, बजट तो बनता लखनऊ, लेकिन उसकी जो कलम और चाबी है वो कहाँ है? यहाँ की गाँव में? कहाँ है? किसके पास? किसके पास? बोलो, लेना सीख ले, वो बोलो किसके पास? असली भगवान कौन? कौन? मालिक कौन? पावर किसके पास? बजट किसके पास? नौकरी की ताकत किसके पास? इधर 2019 में गए तो तुम्हारा आरक्षण बाहर आया कि नहीं आया? यहाँ से लिख के दिल्ली गया कि नहीं गया? तो हमें भाजपा से हाथ जोड़ना है कि वोटर से? भाई आरक्षण नहीं मिला अब तक, तो दोषी कौन है? भाजपा है? कौन है? वोटर। वोटर तो बेहोश है, वोटर तो शैतान बना है, वो भगवान जो है बेहोश है। भगवान बेहोश रहे? नहीं। बोलो, दोनों हाथ हिलाओ। तुम्हारा भगवान बेहोश रहे? नहीं। दूसरे को चाबी दे दे, दूसरे को वोट दे दे, दूसरे के बेटे की नौकरी दे दे, क्या चाहते ही हो? तो अगर आरक्षण पर बंद करो, छूना बंद। 70 साल बाद आ रहा है तुम्हें, फिर होश में आया कह रहे हाथी आ गई, लाओ हाथी, सबकी साथी। पता चला तुम्हारे आरक्षण पर वो स्टे ले लिया, प्रस्ताव दिल्ली से वापस ले लिया, कांग्रेस की और मदद कर दिया, फाइल गायब करा दिया। तो 30 साल बाद होश आया, अरे हाथी मेरी साथी नहीं है, जल्दी से बटन छूना बंद करो, भागो भागो, हाथी मेरी नहीं है। तो हाथी से दोस्ती बंद। तो हाथी खड़ी है कि खत्म? खत्म। खत्म। बोलो, खत्म। मतलब बिना हमारे छुए हाथी जिंदा होगा? नहीं। बोलो भाई, नहीं। अब हाथी वाला हम साथी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि मेरा हिस्सा हाथी खाए। बोलो भाई, हाथी को अब खाना चाहिए कि साथी को चाहिए? साथी। फिर हम लोगों ने 30 साल साइकिल का बटन दबाया, 30 साल बाद होश में आया। कौन होश में लाया? निषाद पार्टी। 2012 में चुनाव लड़े हम अकेले, तब देखा कैसे हाथी साइकिल पंजा कमल वाले खेला कर रहे हैं, कितना विभीषण पैदा किए हैं। मैं जहां चुनाव लड़ा था 2012 में, वह 9 निषाद को चुनाव लड़ा दिया। तो मैंने बूथ का गठन कर रखा था, सेक्टर का गठन कर रखा था, सब सेक्टर अध्यक्ष को बुला रखा था। तो गिनती में हमें 22 वोट मिला, लेकिन वो 9 जो लड़े थे वो 100 वोट भी पाते थे तो घूम के वहीं फतेह बहादुर के यहाँ जाते थे। मतलब पता चला कि 9 लोगों को रुपया देके उन्होंने लड़ाया था।
मतलब तुम्हारे समाज को कौन खा रहा? हाथी, साइकिल, पंजा की विभीषण खा रहे हैं। विभीषण। तो मेरे मन में आए कि ऐसे तो हमारे जैसा आदमी रहा तो देश में कितने लोग बर्बाद हो रहे होंगे। हमने कहा ऐसा हथियार बनाओगे सब पहले साला विभीषण खत्म हो जाए, अपने लोगों का। 2019 में आए, 2017 चुनाव लड़े। कितना पार्टी आई थी मालूम है? 70 साल से उत्तर प्रदेश में 2-4 पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में 333 पार्टी आई थी। कितना? 333। मुझसे बोलो। 337। 333 पार्टी। कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। मतलब वही में निषाद पार्टी हराए जा। लेकिन क्या हम लोग गायब हुए? नहीं। हाँ? नहीं। जो लाए थे वही गायब हो गए। 333 पार्टी जिंदा हो गई कि उसमें से 5वें नंबर पर निषाद पार्टी आ गई। निषाद पार्टी 5वें नंबर पर निषाद पार्टी आई। बाकी जितना विभीषण ने उन्हें लाया था वो खत्म हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिया। छोटा काम हुआ कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। फिर 2018 चुनाव आए, यही जगह है, और इतना आदमी तब नहीं थे। तब दूर दूर कुर्सी लगाए थे महाराज जी। पूरा आधा आदमी रहे और उनसे कहे थे कि भाई सांप मारना है, नहीं मारोगे तो तुम जिंदा रहोगे कि खत्म हो जाओगे। तो कहा नहीं, हम मारेंगे सांप को। तो क्योंकि तुम्हारे पास डंडा नहीं है तो क्या किसी का डंडा लेके मार देंगे? तो नाम किसका होता? डंडे वाले का कि मारने वाले का? यही था भाषण में। बोलो भाई, हमने कहा सांप मारना है तो तुम्हारे पास डंडा कमजोर है, तुम ही मर जाओगे, सांप काट लेगा। तो तुम्हारे पास डंडा नहीं है तो दूसरे के डंडे से मारो। तो लोगों ने कहा नहीं, दूसरे के डंडा मार देंगे मांग के। तुमने कहा भाई हमारा दोष मत देना। लोगों यहाँ वही कहे थे ना, हमने तो बात नहीं कहा था। लोगों ने कहा कि मेरा डंडा कमजोर है तो हम दूसरे के डंडे से सांप को मार डालेंगे। तो मैंने कहा भाई नाम डंडे का होगा कि मारने वाले का? मारने वाले का। बोलो भाई, फायदा किसका होगा? मारने वाले का। जान किसका बचेगा? मारने वाले का। बोलो भाई। मारने वाले का। तो 2018 में यही हमने नहीं तय किया था। आज आपको बुलाया हूं विश्वास लेने के लिए। तो दूसरे के डंडे से मारे बड़ा खुशी हो गए। पूरे प्रदेश के लोग गए थे गोरखपुर चुनाव लड़ाने के लिए। यही जगह था, उसमें मेरा कोई दोस्त था क्या? बोलो भाई। मैंने कहा था कैंडिडेट तुम्हारा होगा, कैसेट करो काम में, डंडा किसी का होगा और सहारा दूसरे का होगा और इशारा डॉक्टर संजय का होगा। उस इशारे पर पार्टी चलेगी। और 2018 में काम खराब हो बहुत अच्छा। बोलो भाई। तो हमके चाहे दोषी देवे लगला कि लड़का के सांसद बना जाना। बोलो भाई, तय नहीं किए। क्या लोग का हमारे मूर्ख लोगों ने कहा 2019 का चुनाव आया, तय हुआ यही जगह थी कमेटी की कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं किया गठबंधन का क्या होना चाहिए। बोलो भाई, ये जगह नहीं था राष्ट्रीय गोरखपुर। 1 बजे रात को लोगों ने तय किया कि समाजवादी पार्टी बेईमान है, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। बोलो भाई, अलग से लड़ जाओ लेकिन उसके साथ नहीं। लोगों ने कहा हम आपको छोड़ देंगे, हम प्रचार करने साइकिल का नहीं जाएंगे।
तो हमें रात में निर्णय लिया कि चलो भाई पार्टी के साथ नहीं रहे। ये हुआ कि हमारा समाज राम भक्त है, ज्यादातर भाजपा ही है, तो हम अलग से लड़ जाएंगे तो भाजपा का वोट कट जाएगा, सपा का मंशा पूरा हो जाएगा। इसीलिए सपा ने ऐसा काम किया, लास्ट में लटका दो, ऐसे निकालबो, ठीक है, यहाँ से फंसा अपना काम निकाल लो। तो मेरे राजनीतिक सलाहकार से रात में 2 बजे बात किया, उन्होंने कहा अलग से लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बात कर। 1 साल से मेरे पीछे पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, मैंने मजबूरी में गया। जब मैं चल के जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की बात को मैं चल के गया था ना। जब वो चल के आ रही थी तो उस समय अगर हम जाते तो हमारी बात भाजपा मानती, तो मैं तय करता। लेकिन तो हमारे ऊपर गद्दार गले भी लगता, ये पार्टियों को धोखा देता है और सपा को धोखा देके भाजपा के साथ चला गया। लेकिन हमारा जो जब सपा ने गलती की तो मेरे जाने से एक मैसेज राजनीति में गया कि डॉक्टर संजय तटस्थ आदमी है, 2 सीट का नहीं है, सपा का दोष है और सपा ने धोखा दिया, इसलिए भाजपा के साथ है। अभी समय आ गया आया इसीलिए कि हमारे आधे साथी लिखते हैं कि अलग से चुनाव लड़ो। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, पागल हो जाते हैं, शाम को कुछ खिला देते हैं लोग 5 बजे के बाद, तो ऐसा लिख देते हैं, बड़ा दुख हो जाता है। कुछ भी बात करना हो आज बैठ लेकिन फेसबुक तो होता है, तो आपकी बीवी से नहीं भूख है, आपके परिवार से, पूरे देश के लोगों को फेसबुक पे भूख है। उस पे लिखते हो अकेले लड़ो, भाजपा का साथ छोड़ दो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये है वो है, दुनिया भर का गाली गुप्ता जो चाहते हो लिखते हो। कुछ दिन जो हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ये पहले बताओ कि निषाद पार्टी को अलग से लड़ना चाहिए? नहीं। बोलो भाई। नहीं। कुछ लोग हाथ नहीं हिला रहे हैं, तो उनका सहमति दे रहे। एक आदमी सहमति ऐसा नहीं होगा, हमारे ख्याल से नहीं। कितने लोग चाहते हो कि निषाद पार्टी अलग से लड़े? कोई है हाथ उठाओ, कोई है अलग से लड़ा? बहुमत के आधार पर देखो, मैं हमेशा इस कमरे में बैठ के बुला के निर्णय आप लोगों से लिया, विश्वास में लेने के बाद तब कदम उठाता हूं। भले उसमें कुछ काम हम अपनी मर्जी से करते हो, लेकिन जड़ तुम्हारी होती है। क्या अलग से लड़ना? बोलो भाई। तो अलग से नहीं लड़ना है, तो जिसके साथ लड़ना है उसके साथ भाषा का प्रयोग अमर्यादित होना चाहिए कि मर्यादित होना चाहिए? सही बोलो भाई। पार्टी आप खड़ा किए हो, पैसा आप खर्च किए हो, समय आपने गंवाया है, बीवी की गाली आपने सुनी है, बच्चों को आपने अशिक्षा का शिकार बनाया है, घर द्वार छोड़ के आप परेशान हो, गरीबी आपने अपने घर पर आपने पैदा किया है, तो हम पूछने सड़क वाले से जाएंगे? उसकी बात मानेंगे? बोलो। फेसबुकिया नेता से, उसमें से जितने फेसबुक पर तुम्हें राय देने वाले हैं, एक को नजर आ रहे हैं इसमें? बोलो। जो तुम्हें फेसबुक पर बैठ के तुम्हें पूरा राजा बनाते हैं 10 रुपया रिचार्ज करके, एक को नजर आए हैं? तो तय हो गया, अलग से लड़ना चाहिए? पूरा हाथ हिलाओगे तब मानेंगे नहीं? पूरा हाथ हिलाओ, अलग से लड़ना चाहिए? बोलो भाई। अब सवाल आता है, अब भाजपा छोड़ दो तो सपा के साथ लड़ना चाहिए? बोलो। नहीं, पूरा हाथ हिलाओ तो मानेंगे। क्या है? बोलो भैया, देख लो भाई,
कल राती में 12 बजे मत जाना कि वहाँ डॉक्टर साहब फिर भीड़ रहा तो हम नहीं कहते होने हाँ? क्या है क्या भैया सही सही बोलो भाई इन्हें क्या कि डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से भाजपा के साथ हैं। अब बोलो कौन ऐसा पार्टी हुई पूछत कोई कार्यकर्ता से तो बसपा के साथ जाना चाहिए हाँ? कांग्रेस बोलो भाई चाहे कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए हाँ ताली बजाओ तुमने वो बता दिया हाँ जवान बोलो जय निषाद राम तय हो गया अकेले नहीं लड़ना साइकिल के साथ नहीं जाना हाथी के साथ नहीं जाना पंजा नहीं पकड़ना अब किसे पकड़ना है बोल भाई किसे बोल भाई किसे तो भाजपा के साथ रहने के लिए आपके पास शक्ति चाहिए शक्तिशाली पार्टी है तो आपके पास शक्तिशाली कैंडिडेट नहीं रहेंगे चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट नहीं रहेंगे कैसे जीतोगे आप बोलो भाई भाजपा के साथ दोस्ती कर पाओगे बोलो नहीं। अब सवाल आ रहा है कभी कहोगे कि निषाद नहीं लड़ाए एक महोदय हमारे साथ थे भाजपा में जो ले गए थे अभी कुछ दिन से उन्हें जैसे दुश्मन किला है ना ये बाहर से तुरंत सर फूट जाए न टूट पावे तो घर में फूट डाल के एक आदमी को घर में जन्म खोला ओके फोड़न ओके जोड़न ठीक है और उसे कहना कि राती की किल्ली खोल दी है लड़ले से नहीं आ पाओगे वैसे आ जाएंगे दुवरिया रहे राजा के खत्म कर दे जाएगी राजपाट मिल जाएगी ये होता ना जी बोलो भाई जी तो अभी उन्होंने फेसबुक पर एक दिन लिखा था कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं और डॉक्टर साहब उन्हें जगह नहीं दे रहे उनसे वो बात नहीं कर पा रहे तो मैंने कहा भाई सामूहिक रूप से बुला लो इसमें जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है कोई भी कार्यकर्ता की पहचान जानते क्या है 5 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं पहला साधारण कार्यकर्ता जो अपनी मर्जी से मनमौजी होता है मन करी मन करी लेकिन वोटवा निषाद पार्टी गई और निषाद पार्टी के विरोध में जो रही उनको उठा के पटक देगी ओके सही है ना के अंदर एक अवगुण है कि वो अपनी मर्जी का राजा है एक होता सक्रिय कार्यकर्ता जो 24 घंटे काम करता रहता 12 बजे रात को बोलो चल देगा सक्रिय कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के अलावा उनको कुछ नहीं दे एक समर्पित कार्यकर्ता है जो सब कुछ समर्पित है कुछ नहीं दिखाई देता उसे अर्जुन की तरह केवल आंख दिखाई देता है उसे समर्पित कहते हैं तो जब अर्जुन की तरह उसे आंख दिखाई देगा लखनऊ तो बीच में इधर उधर कैसे देखेगा अगर वो समर्पित कार्यकर्ता लड़ने आ जाएगा तो धोबी के यहाँ जाके बोलेगा जय निषाद राज तोड़ पाएगा बोल भाई नहीं क्यों क्या और जो आगे जय निषाद राज वोट पाएगा नहीं तो ऐसे कोई भी सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम यही हाथ उठा दो लड़ाने की जिम्मेदारी निषाद पार्टी की लेकिन उसे अपना वोट बताना पड़ेगा कि निषाद के अलावा ये पार्टी चुनाव केवल लड़ने के लिए बनी है कि जीतने के लिए उस जीतने के लिए मेरे बिरादरी के अलावा और जो चीज है जो घर बनाना है तो मैं ईंट चाहिए बालू चाहिए सीमेंट चाहिए मिस्त्री चाहिए लेबर चाहिए नक्शा चाहिए बोलो जी छत लगाने के लिए गांव भर का समर्थन चाहिए झोपड़ी तो बना दोगे लेकिन उठाने के लिए गांव भर का समर्थन चाहिए तो सब मिले तब तो जिस कार्यकर्ता को लड़ना हो हाथ उठा दे
और नहीं तो आज शाम को हमें बैठ के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें वो शामिल हो जाए कि मैं लड़ूंगा। लेकिन ये न कहे कि जो मूर्ख टाइप के लोग हैं उनसे कहो कि हम पार्टी के कार्यकर्ता और डॉक्टर साहब लड़ाना नहीं चाहते। मैं पिछले बार 15 निषादों को लड़ाया था, 15 निषादों को जौनपुर में सदर से लड़े थे। बोलो भाई, लड़ाया था ना। आपके मिर्जापुर में कौशल्या लड़ी थी, मझवा वहां से लड़ी थी, मझवा ने मड़िया तुलसी लड़े थे। नहीं क्यों सरो सरगम एक जिला में 3 लोग, और हेलीकॉप्टर उतारने में हमें अपनी पार्टी का 7 लाख खर्च हुआ। 3 लाख रुपया अलग से दिया रैली कराने के लिए। हेलीकॉप्टर बुक हो गया, पता चला भीड़ लाने के लिए पैसे नहीं, 10 लाख एक जगह खर्च हो गया। कांति मझवार को लड़ाया। बोलो भाई। और जब मैं वहां गया, हेलीकॉप्टर रैली थी, वो तो गांव सौभाग्य से पैसा दिया था, वहां भी 7 लाख रुपए में भेजा था। और जब हेलीकॉप्टर रैली के लिए था तो दुर्भाग्य बेईमानों ने हेलीकॉप्टर तो दूसरे जगह टाइम बदल दिया था, लेकिन वहां इसके 1/4 भी आदमी नहीं थे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं खुद लड़ा था, 15 लोगों को लगभग उत्तर प्रदेश में लड़ाया था। मैंने मना किया मत लड़ो, क्योंकि उससे बेइज्जती होगी कि 5000 से ज्यादा वोट नहीं लाओगे, वो विधानसभा खराब हो जाएगा। इस विधानसभा में 5, 7 हजार 10 हजार निषाद है, और वहां 1 लाख निषाद थे। अब उसका आज के दिन में दंश का झेल रहा हूं कि वो 5000 की गिनती ऐसा चाबी लगा दिया है कि हम कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं आ रहा कि निषाद पार्टी के पास साले के पास 5000 वोट विधानसभा में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे यार बैठो, चलो मंच का शोभा बढ़ाओ, चलो बैठो। अनुशासन होता है, फेसबुक से नहीं चलता ना। पार्टी आओ, बैठकर कमेटी में लो, जिलाध्यक्ष से बात करो और कमेटी प्रदेश अध्यक्ष का बात करो, उनसे काम करो। सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई तो बाकी खत्म हो गए। बीच के सिस्टम से रहो। पता चला कि वो लाख हो गया। अब वहां कोई प्रत्याशी आज तक आवेदन नहीं किया कि इनके पास इतने ही वोट है। बताओ भाई, मिर्जापुर से आए लोग, हाथ उठाओ। आए ने ना? मिर्जापुर से हैं 2 लोग। अब सोच लो, उस जिले में 3 लोग लड़ गए, और उस जिले का प्रतिनिधि देख लो। तो हमारे पास 100 लोग हुआ करते थे, चुनाव लड़ाते थे। आज तो कई हजार लोग हैं चुनाव लड़ाने वाले। मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि इतनी बड़ी सेना हमारी। तो इसी तरीके से आगे 2024 मत खराब करो, 2027 मत खराब करो। दूसरे को टिकट दिया, 50,000 40,000 वोट आया, और दूसरी बिरादरी के एक विधायक बनाया। हमेशा मंच से बोलते हो कि मेरे पार्टी का एक विधायक है ना? बोलो भाई, है ना? तो आज के दिन में हम निषाद भी लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस निषाद को साबित करना पड़ेगा कि निषाद के अलावा निषाद तो निषाद पार्टी के हैं। बोलो भाई, बोलो। अरे यार, पार्टी काम कर रहे हैं निषाद के लिए, तो वो व्यक्ति और बिरादरी का कितना वोट ला सकता है वो गणित हमें बता दे। तो जब हम 2017 में जब कुछ नहीं थे तब रुपया दे के लड़ाए थे, तो 2021 में 22 में वो अगर इस लायक होगा, उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा, अगर उसके पास वोट बैंक है, तो मैं उसको खर्च लेकर लड़ाकर विधानसभा में। लेकिन ये मैसेज मत डालो फेसबुक उल्टा पुल्टा कि डॉक्टर साहब निषाद को नहीं लड़ाना चाहते। लेकिन आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज जिसको जो चुनाव लड़ना है वो अपना प्रदर्शन कर रहा है अपने विधानसभा में।
अपनी बिरादरी का और बिरादरी का हमारे लोगों को चला रहा पैसा देके। पोस्टर, बैनर, हैंडबिल देख लो। चुनाव लड़ने वाले का देखो प्रेजेंटेशन क्या है। ये लक्षण है ना, ये विलक्षण कुलक्षण है कि लक्षण है? बोलो भाई, हारने वाला जीतने वाला? बोलो। इसलिए हमेशा पहलवान जब निंगोटे में नहीं दिखाई देगा, अखाड़े में नहीं दिखाई देगा, बोलो भाई, तो उसे तुरंत पहलवान बना दोगे? बना लो आप लोग। इसलिए हर जिला के लोग आए हो, तुम्हें क्या करेंगे, पिछले बार क्या कमी हुई उसको फिर दोहरा रहा हूं। कई जिला के लोग, जिला अध्यक्ष लोग हमारे खिलाफ हो गए, जबरदस्ती दूसरा कैंडिडेट उतार दिया। पीस पार्टी के साथ मेरा समझौता था, उनके पार्टी उनके जो उनका जो कैंडिडेट था उसके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो पीस पार्टी वाले हमसे शिकायत करने लगे। उसका नतीजा हो गया कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। जैसे औरैया में कांति मझवार के खिलाफ पीस पार्टी ने खुद प्रत्याशी उतार दिया ना? बोलो। ऐसे कई जगहों पर। तो अगर तुम्हें चढ़ा के सपा बसपा वाले नहीं, हम अपना जिला लड़ेंगे। कौन कौन लोग अपने जिले में चुनाव लड़ाना चाहते हो? हाथ उठाओ। वाह वाह। नहीं, ठीक है, लड़ाना चाहते हो तो कैंडिडेट तो आपको लाना पड़ेगा। बोलो भाई। अगर हम यहां से कैंडिडेट दे देंगे तो अभी वही कहोगे कि इन्होंने ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया। आप दोगे तो आपके पसंद का होगा, अगर आप नहीं दे पाते हो तो हम दे दें तो ठीक रहेगा। ये प्रस्ताव आपके पास है कि भाई अगर आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो तो मेरे पास यहाँ कैंडिडेट आ जाए, उसे दे दें तो स्वीकार करोगे नहीं करोगे? नहीं तो वही लफड़ा ना रहे। पहले ही देखो, टाइम नहीं है, एक हफ्ते के अंदर। अभी हम आपके आरक्षण पर भी आएंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लोग आपको इसलिए यहाँ बैठाया जा रहा ठंडक में कि वोट जो 6 बजे पहुंचता है बूथ पर, वही एजेंट बन पाता है। 6:30 बजे पहुंचे तो उसका नाम बंद हो जाता है, और जिस पार्टी का एजेंट नहीं होता है उसका वोट पड़ नहीं पाता। तो जब आप टाइम से 7 बजे बक्सा बंद होता है ना, लगभग 6-7 बजे बक्सा बंद होता है, और जब तक वो जनता रहती है तो बंद हो। उसके बाद सील करा के जब तक जमा नहीं हो जाए तब तक वो एजेंट काम करता है। तो आप एजेंट बनाने वाले हो, आप तो एजेंट से ज्यादा काम करोगे तभी तो एजेंट बना पाओगे। जब आपको टाइम नहीं रहेगा तो कैसे एजेंट बना पाओगे? तो अब तो दूसरा प्रस्ताव हो गया, जैसे चुनाव लड़ना है वो लिख कर दे दे। दूसरा, आप अपने जिले से प्रत्याशी दे दो, टाइम है, सीट मैं लूंगा, जिम्मेदारी हमारी है, तुम खाली प्रत्याशी दे दो। हम जिद कर लेंगे ना, तो जीतने लायक प्रत्याशी होगा तो मैं जिद कर लूंगा, और सत्ता पड़ा तो तुम्हारे लिए धरना प्रदर्शन भी कर दूंगा भाजपा के सामने। लेकिन वो जीतने वाला होगा। बोलो भाई, है दोनों आदमी में? बोलो भाई, आज के बाद प्रत्याशी लाओगे कि नहीं लाओगे? और नहीं लाओगे तो हम देंगे, स्वीकार करोगे नहीं करोगे? अब जो जिला नहीं लड़ा पा रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा सीट हमें लड़ना नहीं है। बात समझ गए? ये भी तय कर लो, ज्यादा सीट लड़ना नहीं, हमें मालूम है कौन आदमी लड़ पा रहा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने लोगों को कि सामंजस्य स्थापित किए हो कि जितनी सीट हम लड़ पा रहे हैं उतने सीट आप तैयार करके रखे हो, और लगता है वो जीत भी जाएंगे आप लोग। तीसरा बात, अब आप लोगों को
पैसा पार्टी से मांगोगे, हमारे ऊपर निर्भर रहोगे कि अपने पांव पर रहोगे? कितने लोग अपने पांव पर रहना चाहते हो? पक्का बोलो भाई। क्योंकि अगर अपने पांव पर नहीं रहोगे तो प्रत्याशी तो आज आपके पास है, हो सकता है छोड़कर दूसरे चले जाए, तब कहां जाओगे? बोलो भाई। अपने पांव। इसलिए आज अपने पांव पर चेक करने के लिए कुछ प्रत्याशियों को तो मैं बधाई दूंगा कि लोगों ने आप लोगों के आने जाने में संसाधन दिया, लेकिन कम से कम अभी अपने पांव पर खड़ा होने के लिए काम करो। अब कैसी सेना तैयार करोगे जिले में? हारने वाली की जीतने वाली? तो कौरव हार गए थे और पांडव जीत गए, तो कौन बनना? पतन चल रहा है। दोनों हाथ उठा के बोलो। तो पांडव और कौरव में क्या अंतर था? पांडव लोग